Good afternoon, students. Yesterday we have done the topic of adjectives. We did three types of adjective: quality, quantity, and demonstrative. Today let's do the another half part: interrogative, number, and possessive. So starting from page number 38, interrogative adjectives. इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो बेटा दैट वर्ड दैट आर यूज टू आस्क ए क्वेश्चन आर मोस्टली प्लेस बिफोर अ नाउन आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। देखो एडजेक्टिव्स तो मैंने आपको कल बताया था कि एडजेक्टिव्स होते क्या हैं कि जो हमारे नाउन को क्वालिफाई करेंगे, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेंगे, जो वर्ड्स हमारे दैट डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव। जो हमारे नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेंगे या उनको डिस्क्राइब करेंगे, दोज वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव। ठीक है, जो हमें नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताएंगे, ठीक है, उनके गुण बताएंगे, दोष बताएंगे, उन वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव इसका एक टाइप है। तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या हुआ बेटा कि जो वर्ड्स हैं दे आर यूज टू आस्क क्वेश्चन, उनको क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किया जाता है। और वो वर्ड्स कौन से होते हैं? वो वर्ड्स होते हैं हमारे बेटा WH फैमिली। ठीक है, WH फैमिली मीन्स व्हाट, हुज, विच, वेयर, हाउ, व्हेन, है ना। तो ये जो सारे वर्ड हैं WH फैमिली जो है इज़ यूज टू आस्क क्वेश्चन, और उनको कहाँ पर यूज़ किया जाता है? मोस्टली प्लेस बिफोर अ नाउन, नाउन से पहले उनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो वो जो वर्ड्स हैं जिनको क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किया जाता है, दोज वर्ड्स आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल्स में दिया गया है, हुज बुक्स, बुक्स इज़ अ नाउन, क्लर्क इज़ ऑल्सो गर्ल, नाउन। ठीक है, इनसे पहले इन्होंने तीन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का यूज़ किया, हुज, व्हाट, विच। ठीक है, तो WH फैमिली के जो वर्ड्स हैं एंड दे आर यूज टू आस्क क्वेश्चन और प्लेस बिफोर अ नाउन आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इसके बाद है हमारा सेकंड वन, पजेसिव एडजेक्टिव। जब हमने प्रोनाउन किए थे तो उसमें पजेसिव प्रोनाउन आया था। तो वो जो पजेसिव वर्ड है वो क्या शो करता है? इट शोज पोजेशन, किसी भी चीज़ के ऊपर आपका अधिकार शो करता है। द वर्ड्स that are used to modify noun and show possession are called, जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं और जो अधिकार शो करते हैं आर कॉल्ड possessive adjective। ठीक है, जैसे वर्ड्स दिए गए हैं his, her, its, your, their, these words are showing possession of something। ये चीज़ें किसी पर अधिकार दिखाते, किसी चीज़ का अधिकार दिखाती हैं। ठीक है, किसी नाउन का अधिकार दिखाते किसी भी चीज़ के ऊपर, तो ये वर्ड्स क्या होंगे? possessive adjective। अब इसके बाद हैं पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन। अब देखो, एक तो होता है पजेसिव एडजेक्टिव जो हमने अभी किया, और एक होता है पजेसिव प्रोनाउन। जो पजेसिव एडजेक्टिव आर डिफरेंट फ्रॉम पजेसिव प्रोनाउन से वो अलग होते हैं। अगर देखो वो किस रूप में अलग होते हैं, कैसे वो अलग होते हैं, क्या डिफरेंस है उन दोनों के बीच में? डिफरेंस है, ध्यान से सुनेगा। इफ़ अ वर्ड रिप्लेस अ नाउन, अगर कोई वर्ड, इफ़ अ वर्ड रिप्लेस अ नाउन, अगर कोई वर्ड नाउन को रिप्लेस करता है, ठीक है, इट इज़ अ पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, जैसे कि आपके जो वर्ड्स हैं, दिस बुक इज़ माइन। ठीक है, दिस बुक इज़ माइन, ये क्या है? दिस यहाँ पर क्या है? ये है प्रोनाउन। क्या है यहाँ पर? दिस यहाँ पर प्रोनाउन है। ठीक है, तो यहाँ पर है दिस बुक इज़ माइन। अगर इफ़ अ वर्ड क्वालिफाइज अ नाउन, अगर कोई वर्ड नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन की क्वालिटी को शो करता है, दैट मीन्स इट इज़ पजेसिव एडजेक्टिव। वो क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ये है डिफरेंशिएट है दोनों के बीच में, एडजेक्टिव और प्रोनाउन के बीच में। इसके बाद है बेटा आपका फॉर्मिंग एडजेक्टिव्स। जो एडजेक्टिव्स हैं कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम नाउन बाय एडिंग सूटेबल सुफिक्स। जो एडजेक्टिव्स हैं हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो उनके अंदर सुफिक्स को ऐड करके या फिर हम प्रीफिक्स को ऐड करके। जो सुफिक्स है बेटा वो हम वर्ड के लास्ट में ऐड करते हैं। ध्यान रखिएगा, सुफिक्स हम हमेशा वर्ड के लास्ट में ऐड करते हैं। जैसे कि आपके टेबल में शो किया गया है, नेशनल, रीजन के बाद AL अगर हम बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? रीजनल, ब्रूटल। ठीक है, एथलेटिक, फोटोग्राफिक,
इस तरीके से अगर हम किसी वर्ड के एंड में हम कुछ एक दो वर्ड ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाएगा, सुफिक्स। और इसी तरीके से हमारा है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है बेटा कि हम वर्ड के स्टार्टिंग में अगर कोई वर्ड जोड़ते हैं, जैसे आगे टेबल में दिया गया है नॉर्मल के साथ हमने ए भी जोड़ दिया तो क्या बनेगा, एब नॉर्मल। पॉसिबल के साथ इम जोड़ दिया, इम्पॉसिबल। ठीक है, तो सुफिक्स लास्ट में जोड़े जाएंगे, प्रीफिक्स वर्ड के स्टार्टिंग में ऐड होंगे। ठीक है, इसके बाद है हमारा एडजेक्टिव ऑफ पॉजिटिव डिग्री। जो हमारी डिग्रीज़ हैं बेटा ये 3 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले ये पॉजिटिव, सेकंड वन इज़ कंपैरेटिव, थर्ड वन इज़ सुपरलेटिव डिग्री। जो पॉजिटिव डिग्री है वो क्या है, जो पॉजिटिव डिग्री है इट हैड नो कंपैरिजन, किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं होता, सिर्फ एक सिंपल वर्ड होता है। लाइक मैंने बोला शॉर्ट, मैंने बोला शॉर्ट, SHORT शॉर्ट। ठीक है, तो क्या है, एक सिंपल वर्ड है, सिर्फ एक मीनिंग है कि वो छोटा है। ठीक है, ये है पॉजिटिव डिग्री। अब कंपैरिजन, कंपैरिजन में क्या होगा कि कंपैरिजन में 2 का कंपैरिजन होगा। ठीक है, 2 नाउन्स का कंपैरिजन होगा। जैसे मैंने बोला एक सेंटेंस में आपको बोल रही हूँ, राम इज़ अ टॉल बॉय। क्या है, टॉल क्या है, पॉजिटिव डिग्री, बिकॉज कोई कंपैरिजन शो नहीं है, एक सिंपल सा वर्ड है कि राम एक लंबा लड़का है। अगर मैं यहाँ पर इसको बोलूँ कि कंपैरेटिव में चेंज करो तो हाउ कैन यू डू दिस। कंपैरिजन क्या होता है, 2 का कंपैरिजन होता है, तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे कंपैरिजन, राम इज़ टॉलर, कंपैरिजन में टॉलर देन। जहाँ भी जिस भी सेंटेंस में आपका देन आएगा, अगर आपको डिग्रीज फाइंड आउट करने के दे दिया जाए या आइडेंटिफाई करने की दे दी जाए कि ये कौन सी डिग्री है, अगर किसी भी सेंटेंस में देन आया है, ठीक है, तो आप वहाँ पर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ होना है। ठीक है, अगर देन आया है किसी भी सेंटेंस में तो आप वहाँ पर इजीली कंपैरेटिव डिग्री अगर फिल करेंगे तो आपका बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा देन आता है। तो राम इज़ टॉलर देन रोहन। ठीक है, तो क्या हो गया, टॉलर इज़ सेकेंड फॉर्म ऑफ डिग्री और यू कैन से इट इज़ कंपैरेटिव डिग्री। टॉलर इज़ अ कंपैरेटिव डिग्री। अगर इसका मैं सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करूँ तो क्या बनेगा, राम इज़ द टॉलेस्ट बॉय। देखो कंपैरेटिव में हमने 2 नाउन्स को कंपेयर किया है, ठीक है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में मोर देन 2, सुपरलेटिव डिग्री में इट कंपेयर्स मोर देन 2 नाउन, 2 नाउन को, ये 2 से ज़्यादा नाउन को कंपेयर करता है। तो यहाँ पर राम की कंपैरिजन किससे हुई बेटा, रोहन से। लेकिन अगर यहाँ पर मैंने बोला कि सुपरलेटिव डिग्री में इसको चेंज करो तो हाउ कैन यू डू दिस, राम इज़ द टॉलेस्ट। जब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे, ध्यान रखना वहाँ पर सुपरलेटिव से पहले आपको द मिलेगा, किसी भी फिलअप में आपको द मिलेगा। जैसे राम इज़ द टॉलेस्ट बॉय, टॉलेस्ट बॉय आप किसी के साथ भी कर सकते हैं कंपैरिजन, ऑफ द क्लास या ऑफ द ग्रुप ऑफ, ठीक है, या तो ग्रुप में 4 से 5 बच्चे हो सकते हैं, क्लास में काफ़ी सारे बच्चे हो सकते हैं। तो यहाँ पर कंपैरिजन हुआ 2 से ज़्यादा के लिए, और इनकी मैंने आइडेंटिफिकेशन के लिए बता दिया। अगर आपको फिलअप में आ जाए, अगर फिलअप में आपको देन मिल जाए सेंटेंस में तो वहाँ पर आप कंपैरेटिव डिग्री फिल करेंगे, जहाँ पर आपको द मिल जाए वहाँ पर आप सुपरलेटिव डिग्री को फिल करेंगे। ठीक है, जहाँ पर आपको कोई भी कंपैरिजन ना लगे वहाँ पर आप सिर्फ अपनी पॉजिटिव डिग्री को फिल करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, शिमला, दिल्ली, भोपाल। ठीक है, 3 वर्ड्स हैं, आपको उनको 3 अलग अलग डिग्री में चेंज करने हैं। वार्म, शिमला इज़ वार्म, ठीक है, दिल्ली इज़ वार्मर देन शिमला। दिल्ली का कंपैरिजन हुआ है शिमला के साथ, देखो कंपैरिजन हुआ है देन शिमला, तो ठीक है। और अब है इसको सुपरलेटिव, वार्म, वार्मर, वार्मेस्ट। तो भोपाल इज़ द वार्मेस्ट, देखो इज़ द वार्मर देन कंपैरेटिव द वार्मेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना कि कंपैरेटिव के साथ हम देन का यूज़ करेंगे, जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या आएंगे, द का यूज़ करेंगे वहाँ पर। ठीक है, ये आपको अगर फिलअप में आते हैं आपको इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे आपने कहाँ पर कौन सी डिग्री को फिल करना है। और आपका होमवर्क होगा कि पेज नंबर 43 और 44 पर जो डिग्रीज़ हैं आपने वो लर्न करनी है। थैंक यू।